नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी पीईटी 2021 के बारे में। जो जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी उसमें पीईटी के परिणाम के बारे में, लेखपाल की एग्ज़ाम डेट, साथ में आंसर की आने के बाद कट ऑफ को लेकर और शिफ्ट के नॉर्मलाइजेशन को लेकर हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ऑली बोर्ड आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए लेकर आए हैं 7 दिन का फ्री कोर्स, जिसमें आपको 17 से अधिक क्लासेस मिलेंगी। 7 से अधिक आपको जो पीडीएफ है वो बिल्कुल फ्री मिल जाएंगी, जिनको आप सभी डाउनलोड भी कर पाएंगे। इस कोर्स को पढ़ाने का जो माध्यम होगा वो बिल्कुल हिंदी में आपको देखने के लिए मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री। अभी ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्लिक करें और ज्वाइन कर लें। जैसे ही आप सभी यहाँ पे लिंक पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा आपको इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी, अपना पासवर्ड, साथ में आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्टर करते हैं, उसके बाद में आपके सामने सारी की सारी जो फ्री क्लासेज हैं वो अनलॉक हो जाएंगी। साथ ही इसके अगर बात की जाए आपकी पीडीएफ को लेकर, उनको भी वहाँ से आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। याद रखें, ये बिल्कुल फ्री है। तो अभी जाएँ, लिंक पर क्लिक करें और इस मौके का फायदा उठाना बिल्कुल ना भूलें। लेखपाल की बेहतर तैयारी के लिए तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी की तरफ से आपकी जो आंसर की है वो जारी कर दी गई है, लेकिन आंसर की जारी होने के बाद में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, क्या आपके 1-2 नंबर बढ़े हैं, तो कमेंट करके अवश्य बताएं। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि शिफ्ट 2 वाले छात्रों को यहाँ पर 3 नंबरों का फ़ायदा हुआ है, चाहे उन्होंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर अटेम्प्ट किया था या नहीं किया था। फिलहाल आयोग की तरफ से इन 3 नंबरों को उन पर 3 नंबर बढ़ा दिए गए हैं। अब इसको लेकर जो शिफ्ट 1 वाले छात्र हैं, उनके मन में भी सवाल है कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन को कैसे फॉलो किया जाएगा और किसको बेनिफिट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। तो ये वीडियो देखने के बाद आपके मन के सभी सवाल क्लियर हो जाएंगे। पहले मैं आपको बता दूं आपकी आंसर की को लेकर, जैसा कि आप जानते हैं कि पीईटी की आंसर की जारी हो चुकी है, और पीईटी की आंसर की जारी होने के बाद से छात्रों के मन में एक सवाल और था कि नॉर्मलाइजेशन का लाभ कौन सी शिफ्ट को मिलेगा, शिफ्ट 1 को या शिफ्ट 2 को। तो पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आंसर की आने के बाद में आपका स्कोर कितना हुआ है। कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपके स्कोर के अंदर कितनी वृद्धि हुई है, क्योंकि यहाँ पे शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के अंदर काफ़ी बदलाव हुआ होगा कॉमन नंबर मिल जाने की वजह से। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है जिनको कॉमन नंबर नहीं मिला है उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। उनको बेनिफिट नॉर्मलाइजेशन के केस के अंदर मिल जाएगा। कैसे, मैं आप सभी को आगे बताता हूँ। तो आंसर की आने के बाद आपके कितने यहाँ पर नंबर बने बताइएगा। लेकिन उससे पहले पीईटी रिजल्ट को लेकर अगर बात की जाती है तो इसके रिजल्ट के बारे में जो जानकारी आयोग की तरफ से मिली है वही आपको दी जाएगी। ऐसे में आयोग की तरफ से जानकारी दी गई है कि 4 से 5 दिनों के अंदर पीईटी के परिणाम को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। मतलब कि 4 से 5 दिन लगेंगे पीईटी के अंतिम परिणाम को तैयार होने में। उसके बाद में विभागीय कार्य को लेकर अगर बात की जाए तो लगभग 4 से 5 दिन उसके अंदर लग सकते हैं। टोटल मिलाकर के देखें, अभी 10 दिन आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद में कभी भी पीईटी का परिणाम घोषित हो सकता है। हालांकि आयोग की तरफ से कोई निर्धारित तारीख अभी तक नहीं बताई गई है, लेकिन उनकी तरफ से जानकारी मिल रही है आगामी 10 दिनों के बाद में पीईटी का परिणाम जारी होने की प्रबल संभावना है। तो हम कह सकते हैं कि 20 तारीख के बाद में कभी भी यहाँ से आपका जो परिणाम है घोषित हो जाएगा। बहुत सारे छात्र परिणाम को लेकर परेशान हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपका रिजल्ट चाहे कल घोषित हो या परसों, आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपनी कट ऑफ के अनुसार अपनी प्रिपरेशन लेखपाल भर्ती के लिए शुरू करनी चाहिए, जिससे कि आगामी समय के अंदर अगर वैकेंसी आ जाती है तो आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि अगर आप रिजल्ट की तारीख को लेकर परेशान हैं तो अपना समय खराब कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी आपको दिन भर ऐसी वीडियोज़ भी मिलती रहती हैं। मैं आपको कभी कभी वीडियोज़ प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन जो ऑथेंटिक होती हैं वही आपको दी जाती हैं। तो 20 तारीख के बाद में कभी भी पीईटी का परिणाम जारी कर दिया जाएगा, ऐसी जानकारी देखने के लिए मिल रही है। बाकी इसके अलावा कोई और अपडेट मिलेगी तो आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इसी से मिलता जुलता एक और छात्रों के मन में सवाल था कि लेखपाल को लेकर आगामी समय के अंदर कितनी कट ऑफ जाएगी और इसकी एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाली है। आयोग की तरफ से तो कहा गया था कि इसकी जो परीक्षा होगी वो नवंबर में करवा लेंगे, लेकिन अब ये असंभव हो चुका है। लेखपाल की जो परीक्षा होगी वो नवंबर में कभी नहीं होने वाली है। इसकी जो जानकारी देखने के लिए मिल रही है वो दिसंबर के आसपास आपकी जो परीक्षा वो करवाई जाएगी।
15 दिसंबर से पहले या 15 दिसंबर के बाद में किसी भी तारीख को लेखपाल की परीक्षा कराए जाने को लेकर आयोग की तरफ से योजना बनाई जा रही है, क्योंकि पीईटी के अंदर एक बहुत बड़ी संख्या में आवेदन आए थे, बहुत बड़ी संख्या में छात्रों ने परीक्षा को दिया। इसी वजह से ओएमआर सीटों को चेक होने में अभी समय लग रहा है और समय लगने की वजह से ना तो परिणाम घोषित हुआ है और ना ही आगे की तैयारियां शुरू हुई हैं, क्योंकि जब तक लेखपाल भर्ती आगे नहीं बढ़ेगी, जब तक पीईटी का अंतिम परिणाम घोषित नहीं हो जाता। तो जो जानकारी मिली है कि 20 तारीख के बाद में आपका यहाँ से परिणाम घोषित हो जाएगा। उसके बाद अगर बात की जाए लेखपाल की परीक्षा को लेकर तो 15 दिसंबर के आसपास होने की संभावना है, इससे पहले होने की संभावना बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। तो यहाँ से दो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। कट ऑफ को लेकर हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, बहुत सारे छात्रों ने मुझसे ये भी पूछा कि सर नॉर्मलाइजेशन होगी कि नहीं होगी। तो इस बात को लेकर तो भूल जाइए कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी, वो 100% होने वाली है, ठीक है। लेकिन किस शिफ्ट के अंदर होगी ये अच्छा सवाल है, चाहे वो शिफ्ट 1 की बात हो या फिर शिफ्ट 2 की। अब ऐसे में आप जानते हैं कि 3 नंबर कॉमन दे दिए गए हैं। 3 नंबर कॉमन दिए जाने से बेनिफिट क्या मिलेगा, एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। मान लीजिए ये वाली शिफ्ट हार्ड थी पहली, दूसरी यहाँ पे थोड़ी सी मॉडरेट थी, ठीक है। मान लीजिए एग्जाम्पल दे, परेशान मत होना। बाकी आपके अनुसार कौन सी थी कमेंट करके बताइए, शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2, ठीक है। तो ऐसे में आयोग की तरफ से जो हार्ड होती है उसको यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का लाभ दिया जाएगा, याद रखें। लेकिन अगर यहाँ पे उन्होंने 3 नंबर कॉमन दे दिए, या फिर मान लीजिए इस वाली में 3 नंबर कॉमन दे दिए, इसमें नहीं दिए, जब इसको 3 नंबर कॉमन दे दिए और ये शिफ्ट पहले से हार्ड थी लेकिन ये मॉडरेट थी, यहाँ पे कोई भी कॉमन नंबर नहीं मिलता है, तो उस केस के अंदर क्या होगा कि थोड़ा सा बेनिफिट तो इसको भी मिलेगा नॉर्मलाइजेशन का, क्योंकि यहाँ पे हार्ड का बेनिफिट इसको मिल जाएगा, लेकिन कॉमन नंबर मिलने की वजह से इसका जो बेनिफिट होगा वो दूसरी शिफ्ट को भी दिया जाएगा। तो जो छात्र इस बात को लेकर परेशान है कि 3 नंबर उनको कॉमन मिले हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। नॉर्मलाइजेशन के केस के अंदर यहाँ पे इसी से बेनिफिट आपको मिल जाएगा कि आपको 3 नंबर का बेनिफिट ही दिया जाएगा आगामी भविष्य के अंदर। तो आपका जो भी परिणाम यहाँ पे जारी होगा उसमें आपका नॉर्मलाइजेशन जो स्कोर होगा उसके अंदर आपको बढ़ोतरी देखने के लिए अवश्य मिलेगी। तो परेशान मत होइए, चाहे वो शिफ्ट 1 को लेकर हो या फिर 2 के बारे में, इसका फैसला आयोग को करना है। जो भी अपडेट होगी आपको दे दी जाएगी। चलिए आते हैं सबसे बड़े मुद्दे की बात को लेकर, जो कि संबंधित है पीईटी की कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ को लेकर बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल है। अपने अगर बात की यूपीएससी आयोग के चेयरमैन की तरफ से हाल ही में जानकारी हमें दी गई थी कि आगामी वैकेंसी के अंदर 15 गुना छात्रों को बुलाया जाएगा, ठीक है। 15 गुना का लगभग आप सभी समझते हैं कि 1,20,000 के आसपास यहाँ पे पहुँच जाएगा। अब इसके अंदर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी आप सभी जानते हैं, वो भी एक बड़ा रोल यहाँ पे इफेक्ट करती है आपकी कट ऑफ के अंदर। इसके अलावा अगर बात की जाए तो CCC अगर यहाँ पे लागू कर दिया जाता है तो यहाँ से हज़ारों की संख्या में छात्र बाहर हो जाएंगे, क्योंकि इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर 90% चांसेस ऐसे हैं कि CCC मांगा ही जाएगा। और जैसे ही CCC लगता है हज़ारों की संख्या में यहाँ पे आपको जो छात्रों की संख्या कम होती हुई दिखाई देगी। पहला कट ऑफ का, दूसरा आपकी अगर बात की जाए नेगेटिव मार्किंग, और तीसरी आपको CCC। इसके चलते अगर कहा जाए तो 1,20,000 छात्रों को भी बुलाया जाता है, तब भी इसके अंदर कट ऑफ में ज़्यादा आपको जो कहीं ना कहीं हाई देखने के लिए नहीं मिलेगी। फिर भी अगर मैं आप सभी को एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाने का प्रयास करूं कि आप ये चाहते हैं कि हमें आज से अपनी लेखपाल की तैयारी करनी चाहिए, वैसे आप कर रहे होंगे मुझे उम्मीद है, तो फिर भी आप सभी यहाँ से मान करके चलें कि अगर आप 55 से प्लस हैं, अगर आपका स्कोर 55 से प्लस जा रहा है तो आप लोग आगे की तैयारियों को करते रहें। चाहे आप OBC से हैं, मैं आपको साफ शब्दों में बता दूँ, अगर आप जनरल से भी हैं तब भी आप यहाँ पे इसी प्रकार के 55 से प्लस में हैं तो आपको लेखपाल की तैयारी करनी चाहिए। भ्रम में बिल्कुल ना रहें। फिर भी आपको बता दूं, अगर आप SC ST से आते हैं तो 50 या 45 प्लस अगर आपका स्कोर ज़्यादा है तो अपनी प्रिपरेशन को आप सभी करते रहें। उम्मीद है कि आगामी लेखपाल की वैकेंसी के अंदर आपको बैठने का मौका अवश्य मिलेगा। बाकी कट ऑफ को लेकर मैंने कई वीडियोस आप सभी के लिए बनाए हैं, आप सभी अगर उनको देखेंगे तो उनसे आपको बहुत सारी जानकारी अवश्य मिल जाएगी। बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ लें। फिलहाल जो भी छात्र 45 प्लस हैं SC ST वाले, वो यहाँ पे आगे की प्रिपरेशन को करते हैं। चाहे आप एक्स सर्विसमैन वाले हैं तो 42 वाले भी कर सकते हैं। अगर आप OBC EWS या फिर जनरल से आते हैं तो 55 प्लस अगर आपका स्कोर ज़्यादा है तो आप लोग लेखपाल की तैयारी शुरू कर दें, आपको बैठने का मौका अवश्य मिलेगा। और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं कि इस बार आप में से बहुत सारे छात्र लेखपाल भी बनेंगे। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।